तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारत का प्राचीन इतिहास और इतिहास। हम अपना टॉपिक शुरू कर चुके हैं। तो हमने समझा था कि इतिहास अब जो है इति प्लस है प्लस आज से मिलकर बना हुआ है। इति का अर्थ होता है ऐसा, है का अर्थ होता है ही, और आज का अर्थ होता है घटित हुआ। अर्थात जब इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे हम इतिहास का, तो शाब्दिक अर्थ बनेगा इसका ऐसा ही हुआ था। अब हम प्रमाणों की बात करते हैं। तो प्रमाण अपने तीन तरीके से प्रमाण हमको जानकारी मिलती है। सिक्के, लेख और पुस्तक। लेखों में अपने जो भी अभिलेख, शिलालेख, और प्रशस्ति। तो जो हम प्रमाणों की बात करेंगे तो प्रमाणों के अंतर्गत हमारे सिक्के, लेख और पुस्तकें आती हैं। सिक्कों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, लेखों से भी, और लेखों के अंतर्गत अभिलेख, शिलालेख और प्रशस्ति इत्यादि आती है। और कई पुस्तकें भी हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि इन स्रोतों में किस स्रोत को कितना वास्तविक माना जाता है। तो जो अपने जो सिक्के हैं उनको 80 से 90% तक वास्तविक माना जाता है, जबकि लेखों को 30 से 40% तक ही। और जो अपनी पुस्तकें हैं उनको सबसे कम विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि पुस्तकें तो पहले कई शासक हुआ करते थे जो स्वयं से लिखवा दिया करते थे, तो थोड़ी बहुत झूठ भी हो सकती है उनमें, इसीलिए उनको कम विश्वसनीय माना जाता है। इनको 30 से 40 माना जाता है। और जो ये पुस्तक है इनको बस 10% ही इनको सत्य माना जाता है, बाकी सभी में जो है काफ़ी मिथ्या होती है इनमें। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अब आगे चलते हैं। तो मैं बोर्ड साफ कर लूँ पहले। देखो, जो हमने लेखों की बात की थी और सिक्कों में मुद्राओं की बात की थी। लेखों का क्या किया जाता है? अध्ययन भी किया जाता है। लेखों का क्या किया जाता है? अध्ययन। तो लेखों का अध्ययन क्या कहलाएगा? लेखों का अध्ययन कहलाता है हमारा लेखाशास्त्र। लेखों यानी अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेख शास्त्र।